जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। ये स्टॉक की प्राइस कितनी है, क्या है, सब डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और ये ऐसा स्टॉक है जिसका क्लाइंट बेस इतना स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट इस सेक्टर पर कितना फोकस कर रही है। तो प्लीज़ वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। इन्वेस्टमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके और आपका पैसा कितना बम्पर रिटर्न देगा यहाँ से, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक की, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। ठीक है, कंपनी करती क्या है, कितना क्या है, इसका सब पर पूरे डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो प्रोडक्ट वाइज बात करेंगे सबसे पहले हम कि प्रोडक्ट वाइज कंपनी का प्रोडक्ट वाइज कितना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाइज बात करते हैं तो 90% कंपनी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रही है और 10% O&M सर्विसेज, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर कंपनी कार्य कर रही है। पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी कंपनी से दोस्ती करा रहा हूँ आपकी। तो कंपनी का प्रोडक्ट है 90% प्रोडक्ट तो कंपनी का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है और जो 10% है वो O&M, मतलब ऑपरेशन एंड मसी मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। कंपनी किन किन बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। तो गाइस, बिजनेस सेगमेंट की अपन बात करें तो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट CGD में काम कर रही है। साथ ही साथ ग्रोस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट CCP, सॉरी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज O&M और फोर्थ एंड टैंकेज। कंपनी इन 4 सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कंपनी के क्लाइंट को फोकस करेंगे तो गेल, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IHB, ONGC, BPCL, IOAG, SCG, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NRL, टोरेंट गैस, IGL, IGGL। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के पास सारे क्लाइंटेज गवर्नमेंट के हैं या ऐसे प्रमोटर है जिसकी प्रमोटर होल्डिंग उस कंपनी में 70% से ज़्यादा है। मोस्टली कंपनी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इस किन किन सेगमेंट में काम कर रही है और फ्यूचर गवर्नमेंट का कितना ब्राइट है उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो को लास्ट में। मैं अभी आपकी कंपनी की दोस्ती करा रहा हूँ कि कंपनी का क्लाइंट बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। गेल जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी, आप यहाँ कंपनी सारी देख सकते हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत मजबूत है और कंपनी आगे किन किन ऑर्डर में काम कर रही है उन सब पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं अभी फ़िलहाल कंपनी से दोस्ती करा रहा हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑर्डर बुक की। तो 5% कंपनी का ऑर्डर बुक टैंकेज से आता है, 73% ग्रोस कंट्री से आता है। याद रखिएगा, 73% ग्रोस कंट्री से आता है, 22% गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। ठीक है, ये कंपनी का ऑर्डर बुक की बात हुई है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंपनी का एक बेसिक नॉलेज कि कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कितना है। सबसे पहले मैंने आपकी बात की थी रेवेन्यू ब्रेकअप की कि कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करने के बाद 90 और 10% आया था। ठीक है, फिर मैंने बात की कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, कंपनी किन किन बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। तो कंपनी कर रही है CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज और टैंकेज। अब आपको एक चीज़ नोटिस लगी होगी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो गाइस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हूँ। ठीक है, ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको बहुत कुछ पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है। ठीक है, जैसे आपको कंपनी की वेबसाइट पे दिख रहा होगा सिटी गैस, मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक स्टेशन होता है जहाँ गैस या ऑयल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और वहाँ से हाउस होल्ड इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, फ्यूल या पाइपलाइन, जो गैस और ऑयल स्टोर होता है कंपनी में, उस ऑयल और गैस को एक पाइपलाइन के द्वारा
सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सिटी कस्टमर्स के पास भेजा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक ऐसा स्टेशन होता है जो गैस और ऑयल को स्टोर करता है एक हाउस और इंडस्ट्री में, और वहाँ से एक पाइपलाइन के द्वारा सिटी में भेजा जाता है। तो ये काम कर रहा है लिखिता फ्यूलिंग कंपनी। ठीक है, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 2025 तक काम होने वाला है। ठीक है, और इस कंपनी को सीजीडी लाइसेंस भी मिल चुका है, जो कि पीएसयू कंपनी के पास है, दो के पास केवल, बीपीसीएल और आईओसी। और बीपीसीएल और आईओसी दोनों ही इस कंपनी के क्या है, क्लाइंट है। केवल सीजीडी लाइसेंस मिला हुआ है वो केवल दो कंपनी को मिला हुआ है, उनमें से दो कंपनी में नाम एक बीपीसीएल एक आईओसी। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी, इस सेगमेंट के अंदर और इसके अंदर काफ़ी केपेक्स कर रही है, मतलब बहुत ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको इन्वेस्ट करने की। आप कहीं भी देखेंगे ऑयल और गैस आजकल पाइपलाइन द्वारा सिटी के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं, रोड के अंदर पाइपलाइन होती है उसके द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये कंपनी पाइपलाइन बनाने का काम करती है। ठीक है, और इसके क्लाइंट बेस कितने मजबूत है वो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वेबसाइट पर आया हूँ, तो मैं आपको एक बार इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है। देखिए कंपनी का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं आपको जूम कर लेता हूँ। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे देखिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कंपनी के साथ इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, गेल के साथ, वापस गेल के साथ। ये देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट गेल के साथ चल रहे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी के साथ, फिर इंद्रप्रसा गैस लिमिटेड के साथ, ये ऑन गोइंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, आईओसी के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ, टोरेंट गैस के साथ। मतलब कितनी जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन चल रहे हैं, मतलब ऑन गोइंग है, मतलब वर्किंग में है, जो काम चल रहा है, उन कंपनियों के नाम की लिस्ट अभी मैंने आपको बताई है। तो वो जो जितने भी क्लाइंट है वो सारे टॉप क्लास क्लाइंट है। गवर्नमेंट का इनके अंदर अच्छा खासा स्टेक है, गवर्नमेंट का इन कंपनी के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और ये जो काम हो रहा है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो रहा है, और गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर या इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कैपेक्स कर रही है। ठीक है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप किस तरह इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कंप्लीट प्रोजेक्ट में भी अगर मैं बात करूं तो देखिए अवंतिका गैस लिमिटेड के साथ इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, गेल के साथ इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। आपके सामने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट के में साथ, इनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं कंप्लीट ऑर्डर, और ऑन गोइंग ऑर्डर भी उनको वापस मिले हैं। तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल लग रहा है मुझे इस कंपनी के अंदर कि यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कंपनी के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ कि लास्ट तक बने रहिएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए गाइस डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट कितना क्या दिखा रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है वो देखिए। एक कंपनी ने काफ़ी टाइम से एक रेंज में काम कर रहा था। ठीक है, जैसे ही 292 का कंपनी ने जो रेंज को तोड़ा, शेयर की प्राइस हुई है 333। सबसे समझने वाली बात देखिएगा, जैसे ही कंपनी ने 292 के रेंज को तोड़ा, कंपनी की शेयर प्राइस हुई 330। ठीक है, कंपनी का जो डेली फ्रेम में RSI है वो चल रहा है 71, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम भी है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है डेली फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात करूं तो RSI चल रहा है 62, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे देखने को मिली है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी का अब तक का हाई 343 रुपीज़ है। अगर ये हाई 343 रुपये ब्रेक करता है तो शेयर के अंदर अपसाइड के अंदर आपको 380 से लेकर 400 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कंपनी 343 के लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड के अंदर 380 तक के टारगेट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। कंपनी का क्लाइंट बेस मैंने आपको बताया। तो डेली वीकली में अपन बात करें तो RSI पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, और फर्दर आगे के लेवल भी मैं आपको बता चुका हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अपन बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो RSI है वो भी 64 है, एक पॉजिटिव साइन है।
वॉल्यूम आ रहा है कंपनी के अंदर, वो भी पॉजिटिव साइन है। तो डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से पे चार्ट के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ बात को, फोकस बना के रखिए। कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी जिन सेगमेंट में काम कर रही है वो एक अच्छा सेगमेंट है, फ्यूचर ग्रोथ है। कोई भी आप सब ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है पाइपलाइन का, और ये पाइपलाइन हर जगह यूज हो रही है। कहीं भी जाएगी मार्केट के अंदर, गैस, ऑयल, जिसकी भी थ्रू मार्केट के अंदर सर्विस मतलब वो प्रोवाइड होगा। तो ये देखिए, आपने आज घरों के बाहर ये पाइपलाइन लगी हुई दिखी होगी, गैस की पाइपलाइन लग रही है ऐसे हर घर के अंदर। तो ये सब ये कंपनी बना रही है, ये कंपनी बना रही, तो उन कंपनियों के साथ साथ इन कंपनियों को भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कंपनी ये प्रोडक्ट किसकी हेल्प के द्वारा पहुंचा रही है आपके घर तक या आपके शहर तक, इन पाइपलाइन के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है यहाँ से रिटर्न देने के लिए, और गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा कैपेक्स प्लान कर रही है, ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने टेक्निकली आपको पूरी चीज़ बताई है कि टेक्निकली कैसा है चार्ट। चाहिए आपको मैं एक फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो फंडामेंटल की अपन बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1250 करोड़ का, ठीक है। करेंट प्राइस चल रही है कंपनी की 317, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे, और उसका लो है 230। ROE कंपनी का 36, स्टॉक पी 90 है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ROE 27, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक वैल्यू 68 है। कंपनी डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.47%, इंटरेस्टिंग चीज़ है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूँ तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अभी करेंट में है 70%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, प्लस पर। FII ने अपनी हिस्सेदारी सितंबर 2023 से कम की है, लेकिन दिसंबर 2023 से वापस बढ़ी है, ठीक है। पब्लिक के अपनी हिस्सेदारी 29.78% की है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के अंदर वो 70% है, जो कि एक अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। कंपनी का सेल्स ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, 2012 से लेके अब तक सेल्स ग्रोथ में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 में देखिए शानदार सेल्स ग्रोथ हुई है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ हुई है, बट अगर आप किसी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार, और जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। OPM कंपनी का 21% से इंक्रीज हुआ है, और कंपनी के अदर इनकम भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट 1% है, डेप्रिसिएशंस कंपनी का 7 है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ग्रोथ हुई है, 85% है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो उस शेयर के अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर कंपैरिजन बात करते हैं तो रेल विकास बाकी के स्टॉक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देने वाले स्टॉक में इस कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इसके अंदर एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी किन किन सेगमेंट में काम करती है मैंने आपको बताया है। गैस की पाइपलाइन का काम करती है कंपनी मोस्टली, और इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी मैंने आपको बता चुका है। कंपनी का क्लाइंट बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ एजुकेशन पर्पज़ के रूप से मैंने आपको कंपनी में दोस्ती करी है। वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी भी और स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस वीडियो को जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस।